देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी कर एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। और इसी बीच बीजेपी के नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले एक बयान पर विवाद काफी गहराता जा रहा है। नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उन्हें 15 सेकंड दे दीजिए, हम भी तो देखें कि वो क्या करेंगे। तो ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर नवनीत राणा ने अपने बयान में ऐसा क्या कुछ कहा था जिस पर अब हैदराबाद का सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए हैदराबाद पहुंची थी नवनीत राणा और वहीं पर उन्होंने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई पर जमकर निशाना साधा था। सोशल मीडिया पर नवनीत राणा के बयान का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि छोटा भाई बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम दिखाते हैं हम क्या करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहती हूं कि छोटे भाई साहब, आपको तो 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया तो छोटे बड़े को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि वो कहां से आए और कहां गए। अपने इस बयान का वीडियो नवनीत राणा ने खुद अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने दोनों ओवैसी भाइयों को भी टैग किया है। आप भी सुनिए। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना मंच पे आ गए। नवनीत राणा के इस बयान के बाद हैदराबाद का सियासी पारा बढ़ गया। नवनीत राणा के इस बयान के बाद उन पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं नवनीत राणा के इस बयान पर एआईएमआईएम भी उन पर हमलावर हो गई है। नवनीत राणा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भी भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं मोदी जी से कहता हूं कि उन्हें 15 सेकंड का समय दीजिए, आप क्या करेंगे। 15 सेकंड की बजाय 1 घंटा ले लीजिए, हम भी देखना चाह रहे हैं कि क्या आपके अंदर कोई इंसानियत बची है। उन्होंने आगे कहा कि कौन डर रहा है, हम तैयार हैं। अगर कोई खुलेआम ऐसा कह रहा है तो ऐसा ही सही। प्रधानमंत्री आपके हैं, आरएसएस आपका है, सब कुछ आपका है, आपको कौन रोक रहा है। हमें बताएं कि हमें कहां आना है, हम वहां होंगे, जो करना है कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको। बोलते क्यों है, करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहां पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। क्या है ये कोई वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट एमआईएम को जाएगा वो। अब नवनीत राणा की इस 15 सेकंड वाली टिप्पणी पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि नवनीत राणा को समझ आ गया है कि वो इस बार अमरावती से बुरी तरह हार रही हैं और इस झटके, इस सदमे को सहन करने में असमर्थ हैं और इसलिए वो ये सब बकवास कर रही हैं। सुनिए। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह के अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप। 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर। हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए, बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई। मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो। बस यही इनकी मंशा रह गई है, क्योंकि उनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। अगर ये अल्फाज
जो इन्होंने कहा 15 सेकंड पुलिस हटा दो, ये अल्फाज वारिस पठान अगर बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता, मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाते, मुझे जेलों में डाल दिया जाता। मगर अब क्यों सब खामोश बैठे? तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन भी और इलेक्शन कमिश्नर भी इस तरह के घटिया बयानबाजी का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही वारिस पठान ने यह भी पूछा कि अगर पुलिस को 15 सेकंड के लिए हटा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सभी मुस्लिमों को मार डालेंगे? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या चुनावों में ऐसे बयानों की अनुमति है? हम चाहेंगे कि चुनाव आयुक्त इस बयान पर संज्ञान लें और कड़ी कार्रवाई करें। अब सवाल यह है, इस तरह के बयान के बाद सियासी पारा तो बहुत चढ़ गया है, आरोप प्रत्यारोप भी खूब हो रहे हैं, लेकिन अब जनता इन बयानों को कैसे ले रही है वो तो जनता जब मतदान करेगी तभी समझ आएगा। लेकिन अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग नेता अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं और इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप इस खबर को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के बयान सही हैं या इस तरह की बात चुनावों के बीच होनी चाहिए? आप अपनी राय अमरउजाला.com पर जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।